नाजरीन, हम आज कस्बा जारचा के कब्रिस्तान में खड़े हैं। ये ख़ानदान काठा का कब्रिस्तान है। हम जिस कब्र के पास खड़े हैं वो मरहूम सैयद नसीरुल हसन इब्न रियाजुल हसन की कब्र है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, और इसके कब्रिस्तान के चारों तरफ, एक तरफ पूरब में सड़क है जो समाना को जाती है, और ये कब्र मरहूम सैयद मर्दान अली इब्न नसीरुल हसन की है। आज शबरात का दिन है। कब्रिस्तान में जाना और मुर्दों की कब्र पर रोशनी और खुशबू करना बेहद सवाब रखता है, इसलिए हम कब्रिस्तान में आए हैं। इसके बराबर में ये जनाब राग़िब रज़ा जारचवी की कब्र है, और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं वो करबला दरगाह कस्बा जारचा है पश्चिम में, और ये कस्बा जारचा सामने जो आपको नज़र आ रहा है बस्ती है, वो यहाँ से इस तरह का मंज़र है। ये कस्बा जारचा से समाना और नारायणपुर की तरफ एक रोड यहाँ से इस कब्रिस्तान के बराबर से गया है। वो सामने जो आप देख रहे हैं जमाल अली इब्न खैर अली, ये भी ख़ानदान काठा के ही मरहूम हैं, दादे पीर हैं, इनका मज़ार है। और इस कब्रिस्तान के बराबर में ये एक तालाब है कस्बा जारचा के बाहर, वो ये आपको दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे इस कब्रिस्तान के खेत हैं, और इस वक्त में गेहूं की फसल तकरीबन पककर तैयार है कटने के लिए। और ये जैसा कि आपको दिखाया जा रहा था, यहाँ से कस्बा जारचा की बस्ती का ये थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं। जैसे ही हम इसको जूम करेंगे, सामने हमारे एक ये आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये एक इमाम बारगाह बाब बदरुल अज़ा है, जो जनाब पीर जी कल्लू साहब ने अपने फ़र्जंद बदर आलम की याद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इमाम बारगाह बनवाया है। बाकी ये पूरी जारचे की बस्ती इस साइड से इस तरह से नज़र आती है। बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर। और ये आप देख रहे हैं हमारे पीछे एक रोड, जिसके बारे में आपको पहले ही बताया था। ये कस्बा जारचा को दादरी से और कलौंदा और छौलस से जोड़ता है, और इधर नारायणपुर होता हुआ गुलावटी हापुड़ वगैरह जाता है। कब्रिस्तान से लौट रहे थे, हमको ये एक जनाब बैठे हुए मिले हैं। आइए थोड़ा इनसे भी बात करते हैं। जी, आपका नाम? सलाम है। सलाम। ये जारचे की बाशिंदे हैं। और जनाब ये बताइए, ये जो शुबरात है, इसमें लोग अक्सर अपने कब्रिस्तान में जाया करते हैं। ये इसके पीछे क्या फ़लसफ़ा है या क्या हमारा सोचना है? थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताइए। मतलब इस बात के बारे में आपको पता ही नहीं कुछ भी यार। जी, क्यों जाना चाहिए, क्यों आना चाहिए, इतने बड़े हुए नहीं। हाँ, नहीं फिर भी मतलब जाते हैं, लेकिन जाते हैं। हाँ, ये वहाँ कब्रिस्तान में क्या करते हैं? फातिहा, जो भी कुछ करे वो जाते हैं। हाँ हाँ,
सभी लोग मतलब इसमें त्यौहार के वक्त में जाया करते जाते हैं। हैं। आइए नाजरीन, ये एक और साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। जनाब, आपका नाम? अशरफ अली। अशरफ अली जाजवी। अशरफ भाई, ये जो हम कब्रिस्तान में जाते हैं, इसके पीछे क्या हमारी सोच है या क्या लॉजिक है, थोड़ा सा बताएंगे हमारे नाज़रीन? हाँ, इसके नीचे जो है, इसके पीछे जो फ़लसफ़ा है वो ये है कि जो हमारे बुज़ुर्गवार आते थे, चल रहा था, ये सिलसिला चल रहा है और चलता रहेगा, क़यामत तक ये चलता रहेगा, क्योंकि इसके एक हमारे इमाम जो थे वो आज की तारीख़ में पैदा हुए थे। ठीक। और उसके बाद में जब उनके वहाँ से हम उनकी याद में मिलाद और महफिल करने के बाद में अपने बुज़ुर्गों के पास आते हैं, और बुज़ुर्गों की ये यादगार है कि हमारे आने वाली नस्ल भी ये याद रखे कि हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पर हैं, और उनकी फातिहा देना और उन पे कुल अलहम्द पढ़ना हम पे वाजिब है। जी, ये हमारे बच्चों को भी याद रहे, ये कब्रिस्तानों की पहचान है। और उनको बुज़ुर्गों को जो गए हुए हैं उनको अल्लाह की तरफ से भी छूट मिलती है। सबसे मेन चीज़ ये है, जब हम उनके पास जाते हैं तो अल्लाह की तरफ से इस रात में छूट मिलती है कि जाओ तुम अपने अपने अजीज़ों से मिलकर आओ। और जो यंग जनरेशन है, जो हमारे नए बच्चे जवान हैं, वो भी ताकि कब्रिस्तान में जाके अपने बुज़ुर्गों को याद रख सकें। जी जी। अच्छा, ये ये फ़लसफ़ा इसके पीछे छुपा हुआ जो है वो ये है कि हम अपने बुज़ुर्गों को याद करते हैं, और करना चाहिए। हमें छोड़ के गए हैं वो दुनिया में, तो किस लिए छोड़ के गए? अपनी याद के ही लिए छोड़ के गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम कब्रिस्तान से लौट रहे थे, तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि मकान जनाब तस्वीरुल इस्लाम साहब का है। ये इनसे भी थोड़ा सा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जनाब तस्वीरुल हसन साहब जारचवी हैं, जो तशरीफ़ फरमा है। आइए इनसे भी थोड़ा सा जानते हैं। जनाब, हम कब्रिस्तान गए थे, वहाँ पे हमने एक दो हज़रात से बात भी की है। ये शब रात जो है, इसमें लोग अक्सर कब्रिस्तान में जाया करते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या फ़लसफ़ा है, और हमें क्या इससे फ़ायदे हैं, हमारे मुर्दों को क्या फ़ायदे हैं, थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, हमें हमारी शरीयत मोहम्मदी में ये हमें हुक्म है ऊपर से कि आप अपने बुज़ुर्गों को याद रखेंगे, बुज़ुर्ग आपको याद रखेंगे। जी। वो आपके लिए दुआ करेंगे, आप उनके लिए बख्शिश का सामान करें। बिल्कुल। तो हमें ये हुक्म है कि कब्रिस्तान में जाइए और तिलावत कुरान शरीफ कीजिए, और उसके बाद तमाम मुर्दों को जी बख्श दीजिए। अच्छा। तो वो त्योहारों पर हम लोगों को ऐसा बताया गया है, बुज़ुर्गों से, किताबों से ऐसा हमने पढ़ा है जी। और सुना है मौलवियों से कि रूहों को कुछ ख़ास त्योहारों पर परवरदिगार आलम आज़ाद कर देता है कि जाओ अपने अपने घर देख लो, और जो कुछ तुम्हें हासिल हो वो ले लो। अच्छा। तो वो बेचारे इंतज़ार करते हैं उसका कि हमें, और वो फिर हम जब पहुंचाते हैं हम लोगों को, उन लोगों को, मरहूमीन को, तो वो हमारे लिए खैर की दुआ करते हैं, हमारे लिए रिज़्क़ की दुआ करते हैं, हमारी चैन की दुआ करते हैं, हमारी अच्छाई की दुआ वो करते हैं, और वो अल्लाह के नज़दीक हैं। वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसका हमें फ़ायदा पहुंचता है। अच्छा। हम थोड़ा फ़ायदा उन्हें पहुंचाएंगे, वो हमें बहुत ज़्यादा पहुंचाएंगे। जी। हमारे 10-20 मिनट या आधा घंटे में कोई हमारा नुकसान नहीं होता। बिल्कुल ठीक। और करना चाहिए, और जो लोग वो ये करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, वो मोमिन खालिस कहलाते हैं, वो लोग जो मुर्दों का भी ख्याल रखते हैं। अच्छा, ये पहले से ही मतलब लोग। जी। पूरे कुरान में हक़्क़ुल्लाह और हक़्क़ुल इबाद दो ही चीज़ें हैं, लेकिन एक सिपारा हक़्क़ुल्लाह का है और 29 सिपारे हक़्क़ुल इबाद के हैं, जो परवरदिगार ने हुक्म दिया है हमको कि हक़्क़ुल इबाद जितना करोगे। हक़्क़ुल इबाद मतलब बंदों के हक़। बंदों का हक़। जी। जितना बंदों को आप आराम पहुंचाएंगे, जितना बंदों को आप फ़ायदा पहुंचाएंगे, जितना आप बंदों से करीब तर होते चले जाएंगे, उनको उनके मफाद में परवरदिगार आलम आपको बहुत सा अजर सवाब अता फरमाएगा, और आपके बख्शिश का सामान होगा। अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा आपने हमारे नाजरीन को बताया कि इसके बारे में हम शुक्रगुजार हैं, और BAC टीम आपकी बहुत शुक्रगुजार है। अच्छा, चलिए।